ये कहानी एक ऐसे जेल की है जहां भूख से बड़ी कोई सजा नहीं। सोचिए जरा, अगर आपके खाने का फैसला कोई और कर रहा हो, और वो भी ऊपर से, क्या आप जिंदा रह पाएंगे एक ऐसी जगह पर जहां हर दिन एक नई हैरानी आपका इंतजार कर रही हो? इस जेल में न तो दीवारें बोलती है और न ही इंसान इंसानियत दिखाता है, यहां सिर्फ भूख बोलती है। चलिए जानते हैं उस खौफनाक प्लेटफॉर्म जेल की सच्चाई, जहां हर मंजिल एक नई लड़ाई है। कहानी की शुरुआत होती है गौरंग नाम के एक शख्स से, जिसकी आंख खुलती है एक अजीबोगरीब जेल में जिसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये जेल ऊपर से नीचे तक लेवल्स में बंटी हुई है और हर लेवल पर एक कमरा है जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद है। उसी छेद से रोज एक प्लेटफॉर्म नीचे की ओर आता है जिसमें कैदियों के लिए खाना रखा होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर रुकने का टाइम सिर्फ 2 मिनट होता है। जितना खा सकते हो खा लो, वरना प्लेटफॉर्म सीधे नीचे चला जाएगा और नीचे वालों को शायद कुछ बचे ना बचे। इस रहस्यमयी जगह में गौरंग अकेला नहीं था, उसके साथ एक बुजुर्ग कैदी था, ट्रिमगाशी। गौरंग को इस जगह का कोई अनुभव नहीं था। वो सिर्फ 6 महीनों के लिए यहां आया था। उसे अपनी सिगरेट की लत छुड़वानी थी और बदले में उसे एक डिग्री भी मिलनी थी। गौरंग जैसे ही ट्रिमगाशी से इस जगह के बारे में बातें कर रहा था, तभी अचानक हरे रंग की लाइट जलती है। उसी वक्त ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर ऊपर के लोगों का बचा खुचा खाना पड़ा होता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म रुकता है, ट्रिमगाशी बिना वक्त गवाए उस खाने पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। लेकिन गौरंग को यह जूठा और बासी खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो कुछ नहीं खाता। लेकिन प्लेटफॉर्म पर रखा एक एप्पल उसे दिखता है, जिसे वो बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म 2 मिनट बाद नीचे जाने लगता है, ट्रिमगाशी उस पर थूक देता है और गौरंग से कहता है, हैरान मत हो, ऊपर वाले भी यही करते हैं। लेकिन तभी रूम का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। ट्रिमगाशी घबराए हुए गौरंग से कहता है, जल्दी से वो सेब नीचे फेंको, यहां खाना अपने पास रखना मना है। अगर तुमने कुछ बचा कर रखा तो तापमान इतना बढ़ेगा कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। गौरंग अब समझ जाता है कि यहां हर चीज का अपना एक नियम है और ये नियम जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके बाद गौरंग ट्रिमगाशी को अपने बारे में बताता है कि वो यहां स्वेच्छा से आया है ताकि 6 महीनों बाद उसे एक डिग्री मिले और उसकी लत छूट जाए। ये सुनकर ट्रिमगाशी चौंक जाता है। वो कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे तो 2 डिग्रियां मिल जानी चाहिए थी। मैं यहां पिछले 1 साल से हूं। जब गौरंग उससे पूछता है कि वो यहां क्यों आया, तो ट्रिमगाशी एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक दिन वो घर पर टीवी देख रहा था, तभी उसे एक चाकू का ऐड दिखा जिसमें दावा किया गया था कि वो चाकू पत्थर तक काट सकता है। उसने वो चाकू मंगवाया, लेकिन असल में वो एक सामान्य चाकू निकला। गुस्से में उसने पूरा टीवी ही उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि टीवी जाकर एक आदमी के सिर पर गिरा और उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने उसे 2 ऑप्शन दिए, या तो पागल खाने जाओ या इस प्लेटफॉर्म जेल में। उसने 1.5 साल जेल को चुना। वो आगे बताता है कि हर 30 दिन बाद कैदियों को एक नया लेवल दे दिया जाता है। पिछली बार वो 132वें लेवल पर था, जहां खाने की खुशबू तक नहीं पहुंचती थी। फिर भी वो जिंदा बचा। कहता है 30 दिन बिना खाए सिर्फ पानी पर भी जिया जा सकता है। वो सोचता है कि अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा खाना खाए तो नीचे वाले भी भूखे ना रहें। इसलिए वो ऊपर वालों को आवाज देता है, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो नीचे वालों को पुकारता है, मगर वो लोग तो और भी ज्यादा कट्टरपंथी होते हैं। तभी वहां मौजूद वो बूढ़ा आदमी नीचे वालों को ताने मारने लगता है और नीचे पेशाब कर देता है और गौरंग से कहता है कि इन निचले स्तर के लोगों को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, इनको अपनी हद में रहना चाहिए। अब इस जेल में आने से पहले हर कैदी को एक चीज लाने की इजाजत थी। ट्रिम वो धारदार चाकू लाया था जो उसने टीवी पर देखकर खरीदा था। ये देखकर गौरंग को शक होता है कि पिछली बार बूढ़ा 30 दिन तक इसीलिए जिंदा बचा होगा,
क्योंकि शायद उसने इसी चाकू से अपने सेलमेट को मारकर खा लिया होगा। वैसे भी वो बूढ़ा किसी साइको किलर से कम नहीं लगता था। इसी दौरान जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो ऊपर से एक आदमी सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर गौरंग हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन ट्रिम उससे कहता है, इस जगह पर यह आम बात है, हर कुछ दिन में कोई ना कोई कूद जाता है। दिन गुजरते हैं और गौरंग भी अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खाना उठाने लगता है। ट्रिम के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक अजीब लेकिन भरोसेमंद रिश्ता बनने लगता है। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक लड़की आती है। नाम था मिहारू। उसकी हालत बहुत खराब थी, जख्मी और थकी हुई लग रही थी। गौरंग उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन ट्रिम उसे रोकता है और कहता है, ये लड़की पागल है। हर महीने अपने बेटे को ढूंढते हुए नीचे जाती है और अपने साथ के बंदे को मार देती है, ताकि कभी तो वो उस सेल तक पहुंचे जहां उसका बेटा हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, नीचे वाले कैदी मिहारू पर हमला कर देते हैं। गौरंग ऊपर से ये सब देखता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन मिहारू खुद ही दोनों हमलावरों को खत्म कर देती है और फिर उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। इसके बाद गौरंग भी इस जगह के माहौल का हिस्सा बन जाता है। अब वो भी ट्रिम की तरह प्लेटफॉर्म से खाना उठाता है, लेकिन जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं, ट्रिम उसे बताता है कि अब उनका सेल बदलेगा और अगली सुबह वो 171वें लेवल पर होंगे। जैसे ही गौरंग बेहोशी से उठता है, उसे महसूस होता है कि वो बंधा हुआ है। ट्रिम ने उसे बेड से बांध दिया था, क्योंकि ट्रिम जानता था कि गौरंग उससे जवान और ताकतवर है और 171वें लेवल पर खाना मिलना लगभग नामुमकिन है। ट्रिम कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी भूख काबू से बाहर हो गई तो मुझे तुम्हारा मांस काटना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान ना जाए। 8 दिन तक वो गौरंग को कुछ नहीं करता, बस बेड से बांध कर रखता है। गौरंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। आखिरकार ट्रिम की भूख हद से पार हो जाती है। अब वहां सिर्फ जूठे बर्तन ही आते थे, खाना नहीं। ट्रिम अब गौरंग के शरीर से थोड़ा थोड़ा मांस काटने लगता है, लेकिन उसे मारता नहीं, ताकि गौरंग की लाश जल्दी सड़ ना जाए। वो धीरे धीरे उसके शरीर से टुकड़े निकालता है। तभी अचानक प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है। वो ट्रिम के सिर पर बोतल तोड़कर उसके गले को काट देती है और गौरंग को खोल देती है, क्योंकि गौरंग ने हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया था। जैसे ही गौरंग आजाद होता है, वो वही चाकू उठाकर ट्रिम को बेरमी से मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो मिहारू उसके जख्म पर पट्टी बांध चुकी होती है। वो ट्रिम के कलेजे को निकालकर खा रही होती है और वही गौरंग को भी देती है। गौरंग पहले तो मना करता है, लेकिन भूख के आगे हार मान जाता है और आखिरकार वो भी मांस खा लेता है। इसके बाद वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है। इसके बाद मिहारू चुपचाप प्लेटफॉर्म पर बैठती है और फिर से नीचे चली जाती है। अब गौरंग यहां अकेला रह जाता है, जहां वो दिन गुजारने लगता है। धीरे धीरे उसे बुजुर्ग कैदी की परछाइयां और भ्रम होने लगते हैं, क्योंकि वो अब तक उसकी लाश का मांस खाकर ही जिंदा था। 30 दिन पूरे होने पर जब गौरंग की नींद खुलती है तो एक कुत्ता उसका चेहरा चाट रहा था। वो घबराकर कुत्ते को दूर करता है और तुरंत सेल का नंबर देखता है। इस बार वो लेवल 33 पर था। वहां मौजूद औरत के साथ उसके एक पालतू कुत्ता भी था। गौरंग को याद आता है कि जेल में आने से पहले इसी महिला ने उसका इंटरव्यू लिया था। वो हैरानी से पूछता है कि वो यहां कैसे पहुंची। महिला बताती है कि उसने खुद की मर्जी से इस जगह को चुना है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह इंसान को आत्मा से जोड़ती है। गौरंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी वो सोच रही है। यहां लोग जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को खा जाते हैं। इस पर महिला कहती है कि इस जेल में कुल 200 लेवल हैं और अगर हर इंसान सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाए तो नीचे वाले भी बच सकते हैं। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। गौरंग फौरन खाने में लग जाता है, लेकिन महिला पहले अपने कुत्ते को खाना देती है और फिर
कुछ हिस्सा नीचे वालों के लिए अलग रखती है। जब प्लेटफॉर्म अगली मंजिल पर पहुंचता है तो वो महिला नीचे वालों से कहती है कि उसने उनके हिस्से का खाना प्लेट में रखा है, वो सिर्फ वही खाएं ताकि बाकी लोगों तक भी खाना पहुंच सके। लेकिन लोग उसकी बात सुनते हुए गुस्से में उसे गालियां देने लगते हैं। फिर रोज ऐसा ही होता है। महिला हर दिन नीचे वालों से विनती करती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से तक सीमित रहें, लेकिन बदले में उसे अपशब्द सुनने पड़ते हैं। परेशान होकर एक दिन गौरंग गुस्से में उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अब भी खाना नहीं बचाया तो वो हर रोज उनके हिस्से पर दावा करेगा और तब उन्हें वही खाना पड़ेगा। उसकी ये धमकी असर करती है और नीचे वाले शांत हो जाते हैं। गौरंग उन्हें हिदायत देता है कि ये बात अपने से नीचे के लेवल वालों तक भी पहुंचा दे। इस तरह 15 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मेहरू प्लेटफॉर्म पर बेसुध हालत में नीचे आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। गौरंग उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है कमरे का तापमान गिरने लगता है क्योंकि महिला के कुत्ते ने प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उठा लिया था। गौरंग तुरंत वो पीस छीनकर नीचे फेंक देता है, जिससे कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो जाता है। अगले दिन जब मेहरू ठीक हो जाती है तो वो फिर से चुपचाप नीचे चली जाती है। गौरंग महिला को मेहरू के बारे में बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे की तलाश में बार बार नीचे जाती है क्योंकि उसका बेटा इसी जेल में है। तब महिला बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम उम्र के कोई भी कैदी नहीं रखे जाते और उस औरत का यहां कोई बेटा नहीं था क्योंकि तकरीबन 10 महीने पहले उसने उसका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उसने बताया था कि न उसके माता पिता है न ही कोई संतान। वो एक असफल अभिनेत्री थी जो अपनी मर्जी से यहां सिर्फ एक गिटार लेकर आई थी, लेकिन अब वो एक ऐसे बच्चे को खोज रही है जो कभी था ही नहीं। जब प्लेटफॉर्म नीचे के स्तर तक पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मेहरू छुपे हुए चाकू से उन सबको मार देती है। ये देखकर गौरंग पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सच्चाई किसके पास है, उस महिला के पास या उस बूढ़े आदमी के पास। इन सब घटनाओं के बाद वो महिला भी समझ जाती है कि ये जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। वो कहती है कि पिछले 8 सालों से वो यहां लोगों को भेजती रही और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये जगह इतनी भयानक है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से उसने खुद इस जगह में आने का फैसला लिया। इसी तरह एक और महीना गुजर जाता है। जब गौरंग की आंख खुलती है वो खुद को 202वें लेवल पर पाता है। वही उसे दिखाई देता है कि उस महिला ने पहले ही खुद को फांसी लगा ली थी क्योंकि उसे लगा था कि यहां सिर्फ 200 स्तर ही होते हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि इससे नीचे भी लेवल्स हैं तो वो टूट गई। गौरंग जब उसकी लाश देखता है तो वो अंदर से हिल जाता है। फिर उसे उस बूढ़े आदमी और उस महिला के हेल्यूसिनेशन दिखने लगते हैं। महिला उसे कहती है कि उसने जानबूझकर उसी के लिए खुदकुशी की। वो चाहती तो आसानी से कूदकर जान दे सकती थी, लेकिन उसने चाहा कि गौरंग उसे खाकर जिंदा रहे। इसके बाद बूढ़ा भी गौरंग पर दबाव डालता है कि वो उसकी लाश को काटे और खा ले। गौरंग इस हालात से बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी भूख को काबू में रखने की कोशिश करता है, दिन गिन गिन के जीता है, यहां तक कि भूख से बेहाल होकर अपनी किताब फाड़कर खाने लगता है। लेकिन आखिरकार जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो मजबूर होकर उस महिला की लाश को काटता है और उसे खा जाता है। इसी तरह वो अगले 30 दिन जिंदा रहता है। जब अगली बार उसकी आंख खुलती है वो लेवल 6 पर होता है। वहां उसका सेलमेट कलवा डॉन नाम का आदमी होता है जिसके पास एक रस्सी होती है। वो ऊपर की तरफ आवाजें लगाता है कि कोई उसे रस्सी से ऊपर खींच ले। ऊपर एक लड़की और एक लड़का होते हैं जो उससे पूछते हैं कि वो उसे क्यों ऊपर खींचे। कलवा चालाकी से कहता है कि भगवान ने उसे संकेत दिया है कि 2 लोग उसकी मदद करेंगे। तब ऊपर वाले पूछते हैं कि वो किस भगवान को मानता है। कलवा जवाब देता है उसी भगवान को
जिसे तुम मानते हो। ये सुनकर दोनों मान जाते हैं। जब कलवा अपनी रस्सी ऊपर देता है और चढ़ने लगता है, तो जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुंचता है, ऊपर की लड़की अचानक उसके मुंह पर पॉटी कर देती है और रस्सी छोड़ देती है। अब वो आदमी उस गड्ढे में गिरने ही वाला था। तभी गौरंग फुर्ती दिखाते हुए उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद कलवा मानसिक रूप से टूट जाता है, क्योंकि ऊपर के लोगों ने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसके प्लान की भी धज्जियां उड़ा दी थी। उसका इरादा था कि ऊपर के स्तर पर रहने वाले लोग रस्सी फेंककर उसे बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रात में फिर से गौरंग को वही बूढ़ा आदमी और औरत दिखते हैं। बूढ़ा उसे दिलासा देता है कि अब बस 1 महीना और काटना है, फिर वो आजाद हो जाएगा और उसकी डिग्री भी उसे मिल जाएगी। लेकिन औरत उसे समझाती है कि बदलाव कभी खुद से नहीं आते, उन्हें लाना पड़ता है। गौरंग अब इस प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को बदलने का निश्चय करता है। वो कलवे से कहता है कि वो उसके साथ नीचे जाने में मदद करे। गौरंग का मानना था कि अगर वो दोनों सबसे निचले स्तर तक पहुंच गए तो प्लेटफॉर्म उन्हें गोली की रफ्तार से ऊपर ले आएगा और तब वो बाहर निकल सकते हैं। कलवे उसे याद दिलाता है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि कुल कितने फ्लोर हैं और नीचे ऐसे लोग हैं जो भूख की वजह से एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। तब गौरंग बताता है कि पिछली बार वो लेवल 202 पर था और उसने अनुमान लगाया है कि कुल लगभग 250 फ्लोर है। अगर वो नीचे तक खाना पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो वो इस सिस्टम के बारे में बाहर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दे सकते हैं। कलवे गौरंग की योजना से सहमत हो जाता है। दोनों अपना बिस्तर तोड़कर उससे लोहे की पाइप निकालते हैं और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे की ओर सफर शुरू करते हैं। वो अब उन सभी को खाना नहीं देते जो पहले खा चुके हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि खाना सबसे नीचे तक पहुंचे। कुछ लोग विरोध करते हैं तो दोनों उन्हें डंडों से डराते हैं। नीचे जाते हुए एक स्तर पर उन्हें कलवे का सीनियर मिलता है, जो पूछता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। कलवा समझाता है कि वो खाना नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक सच्चाई पहुंचे। सीनियर उनकी सोच से प्रभावित होता है, लेकिन सलाह देता है कि डर दिखाकर लोगों से खाना न छीना जाए। पहले उन्हें समझाओ, अगर फिर भी न माने तो मजबूरी में कदम उठाओ। इसके बाद वो एक नया मिशन देता है, प्लेटफॉर्म की सबसे चर्चित मिठाई प्रांका को सुरक्षित रखना और उसे सबसे निचले लेवल तक पहुंचाना, जहां के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। अगर वो वहां तक खाना पहुंचा सके तो ये एक उम्मीद की किरण होगी और वो लोग उन पर भरोसा करेंगे। अब गौरंग और कलवा मिलकर पेनाकोटा को लेकर नीचे जाने का फैसला करते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक संदेश था उन लोगों के लिए। फिर वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं और नीचे की यात्रा शुरू करते हैं। हर लेवल पर वो लोगों से विनती करते हैं, उन्हें स्थिति समझाते हैं और एक दिन भूखा रहने की गुजारिश करते हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन जो नहीं मानते उन्हें मारना पड़ता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। 50वें लेवल पर पहुंचते ही गौरंग और कलवे ने ठान लिया कि अब वो नीचे के लोगों तक खाना पहुंचाएंगे, उन लोगों तक जिन्हें जिंदगी में एक टुकड़ा रोटी की भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वो अगला लेवल नीचे गए, वहां एक बूढ़ा था और साथ में एक लड़का। जब उन्होंने दोनों को खाना दिया तो लड़का बोल पड़ा, वैसे भी ये बुढ़ा मर ही रहा है, क्यों न मैं इसका पेट चीरकर खाना निकाल लूं। यहीं पर इन दोनों को एहसास हुआ कि नीचे के लोगों की सोच कितनी घिनौनी और खुदगर्ज हो चुकी है। इसीलिए अब उन्होंने और सतर्क होकर नीचे उतरने का फैसला लिया। जैसे जैसे वो और नीचे गए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग भूख से मरे पड़े हैं। किसी ने खुद को खत्म कर लिया था तो किसी ने अपने साथियों को मारकर खा लिया था। एक लेवल पर उन्होंने देखा कि 2 दरिंदे मिहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। गौरंग और कलवा उनसे भिड़ जाते हैं। उनमें से एक दरिंदे के पास तलवार थी, जिससे वो कलवा के पेट में वार करता है, लेकिन फिर भी कालवा उसे मार देता है और उसकी तलवार से अपने दोस्त की गर्दन भी काट देता है, जो गौरंग का गला दबा रहा था।
मिहारू अब मर चुकी थी। इसके बाद दोनों फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और नीचे की ओर सफर जारी रखते हैं। अब उनकी हालत भी बिगड़ चुकी थी। अंत में वो लेवल 333 पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है। गौरंग को लगता है कि ये मिहारू की बेटी है। वो बच्ची भूख से बेहाल थी और गौरंग के हाथ में मौजूद डिश को देख रही थी। गौरंग कलवा से कहता है कि वो उस डिश को उसे दे दे। पहले कलवा इनकार करता है क्योंकि वो खाना अंतिम लेवल के लिए लाना चाहता था, लेकिन एंड वो मान जाता है। बच्ची खाना खा लेती है और तभी प्लेटफॉर्म फिर से नीचे की ओर चल देता है। अब गौरंग और कलवा वही रुक जाते हैं। रात को गौरंग को फिर वही बूढ़ा और एक महिला दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि यही बच्ची असली संदेश है। उसे कलवा की भी झलक दिखती है, जो अब मर चुका था, और वही बात दोहराता है, वो लड़की ही मैसेंजर है। अगली सुबह प्लेटफॉर्म आता है और गौरंग उस बच्ची को लेकर उस पर बैठता है। वो दोनों नीचे की तरफ जाते हैं और आखिरकार अंतिम लेवल पर पहुंचते हैं। अब प्लेटफॉर्म रॉकेट जैसी स्पीड में ऊपर जाने वाला होता है। तभी गौरंग को फिर वही बूढ़ा दिखाई देता है, जो कहता है, तुम सफल हो गए। लेकिन गौरंग जवाब देता है, अभी नहीं, मुझे इस बच्ची को ऊपर भेजना है। बूढ़ा कहता है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, वो खुद मैसेंजर है, ऊपर जाएगी। गौरंग उसके साथ चला जाता है और बच्ची प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर की ओर रवाना हो जाती है। ये फिल्म हमें एक जरूरी आईना दिखाती है कि जब संसाधन कम हो तो असली इंसानियत की पहचान होती है। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को कुर्बान कर देते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी अनजान के लिए जान तक दे देते हैं। तो कभी किसी को कम मत समझो और सेल्फिश लोगों से हमेशा होशियार रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने पर मजबूर कर दें।